नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे हरदोई से, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में नव चयनित एआरपी बलजीत सिंह ने 24 जुलाई को अपना शैक्षिक सपोर्टिंग विजन कार्यक्रम किया संपन्न। और साथ ही हम बात करेंगे इगलास की, जहां पर नवागत तहसीलदार का पुष्पहार व पट्टिका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरदोई जनपद के माधोगंज विकासखंड अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में नव चयनित एआरपी बलजीत सिंह ने 24 जुलाई को अपना शैक्षिक सपोर्टिंग विजन कार्यक्रम संपन्न किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता एवं भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके पश्चात कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंतर्गत दीक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 बाल लीला को रोचक संदर्भों और प्रसंगों सहित बच्चों को समझाया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक गौरव कुमार सिंह और सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उन्होंने एआरपी के साथ विभिन्न शैक्षिक बिंदुओं जैसे छात्र उपस्थिति, समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य, शिक्षक डायरी का अद्यतन, उपचारात्मक बच्चों की सूची आदि पर विस्तृत चर्चा की। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इगलास तहसील पर तैनात नवागत तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल ने इगलास में चार्ज लेने के साथ ही किसान व आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाना ही अपनी प्राथमिकता बताया और कहा उनका हर संभव प्रयास रहेगा कि आम जनता एवं क्षेत्र के किसानों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सर, आपको शुभ नाम? मेरा नाम सतीश चंद्र बघेल है। मैं यहाँ तहसीलदार के पद पर इगलास में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप पोस्टिंग इगलास में तहसीलदार पद पे हुई है सर, तो आप जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। जो तहसीलदार के रूप में मेरा यहाँ सौभाग्य है कि यहाँ पोस्टिंग हुई है और आम जनता की, आम किसानों की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, नाली चक्रोड है, किसान सम्मान निधि है, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उन सभी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा और किसानों की समस्या का सरल तरीके से समाधान किया जाएगा। हमने पूरी टीम को, हमारे नायब तहसीलदार और लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को निर्देशित किया है, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, समय से निस्तारण किया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय पर नवागत तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल की कार्यशैली एवं व्यवहार से खुश होकर इगलास क्षेत्र के राकेश कुमार शर्मा व शालिनी बघेल ने पुष्पहार व पट्टिका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि नवागत तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल के चंद दिनों में जनता के प्रति अच्छा व्यवहार व कुशल कार्यशैली से प्रसन्न होकर राकेश कुमार शर्मा निवासी नवलपुर व शालिनी बघेल अधिवक्ता सिविल कोर्ट ने पुष्पहार व पट्टिका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। तहसीलदार बघेल ने अपने स्वागत के मौके पर जनता को आश्वस्त किया कि ये जनता के प्रति अच्छा व्यवहार व जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर के राका थाना अंतर्गत मुफ्तीगंज बाजार में गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों और बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद और जेई को हटाओ के नारे लगाए और लगातार हो रही लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की समस्या पर नाराजगी जताई। बाजार वासियों और ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हर 5 मिनट पर बिजली ट्रिप होती है और 24 घंटे में मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। भीषण गर्मी और उमस के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर छात्र छात्राएं रात में ठीक से सो नहीं पाते, जिसके चलते उनका स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चों की हालत भी बेहद खराब हो गई है, रात भर रोते रहते हैं। ग्राम प्रधान दिलीप मोदलवाल ने बताया कि समस्या को लेकर उन्होंने एक्सीएन जौनपुर को मैसेज द्वारा सूचना दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी दोबारा बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने रिजर्व पुलिस लाइन परिषद ललितपुर में आरटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, अच्छा आचरण, सोशल मीडिया नीति आदि के बारे में विस्तार से ब्रीफिंग दी। पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों को सभी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण और अनुशासन से ही पुलिस विभाग की छवि सुधरती है। बैठक के दौरान उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और तुरंत समस्या निस्तारण के आदेश दिए।
जिससे प्रशिक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस बैठक का उद्देश्य रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में सहयोग देना और उनकी हर संभव सहायता करना बताया गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिले के महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सीवर लाइन की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों में 2 की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की सीवर लाइन चौक हो गई थी और इसी की सफाई के लिए एक ठेकेदार 3 मजदूरों को लेकर आया था। सीवर लाइन का मुआयना करने के लिए सबसे पहले एक मजदूर सीवर लाइन में अंदर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले एक मजदूर अंदर घुसा, थोड़ी देर बाद उसने आवाज़ लगाई तो 2 और मजदूर अंदर गए। मजदूरों को फंसता देख मौके पर मौजूद लोगों ने एक मजदूर को बचा लिया, लेकिन 2 मजदूर अंदर फंस गए। वहां मौजूद लोगों ने जेसीबी बुलाकर सीवर लाइन को तोड़कर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। तीनों मजदूरों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने मजदूरों को बचाने का भरसक प्रयास किया। पूरा कॉलेज प्रशासन इमरजेंसी में घंटों जमा रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान मनीराम निवासी रामपुर कला कोतवाली टांडा और देवेंद्र निवासी आलापुर की मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र निवासी रामपुर की हालत गंभीर है। एडीएम सदानंद गुप्ता ने मौके का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। देखिए, महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि अंबेडकर नगर में है, यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई कि 3 लोग जो है गंभीर रूप से बीमार हैं, घायल हैं। तो हम लोग आकर के देखे तो पता चला कि वो जो सीवर के गड्ढे होते हैं उसमें गए हुए थे। वो शायद किसी वेंडर के थ्रू इनको काम मिला था जिनको करना था, तो उसके क्रम में ये लोग गए हुए थे। लेकिन वहाँ से जब निकले, मुझे लगता है कि जो भी हानिकारक गैस वगैरह के कारण इनको जो है ये बेहोश और मतलब इनकी स्थिति ख़राब थी। जब बाहर निकाल करके इनको यहाँ पर इमरजेंसी में एडमिट कराया गया, इलाज कराया गया, तो देखा गया कि शायद 2 लोग जीवित नहीं हैं, एक व्यक्ति जीवित है। 2 टांडा के रहने वाले थे, एक आलापुर के रहने वाले हैं। अभी बातचीत चल रही है कि क्या कारण था जिससे ये घटना घटित हुई है। साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग कराने के लिए भी तो नहीं गए थे। पूरे सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार विधिक रूप से नियमतः कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। बगैर सेफ्टी किट के 3 मजदूर अंदर गए थे, इसमें वेंडर कितना जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर अगर कोई बिना सेफ्टी मेजर्स के जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी वेंडर्स की है, और वेंडर ने अगर नहीं दिया है तो इसके लिए जो है हम लोग देख रहे हैं क्या कार्रवाई होगी, और जो भी कार्रवाई होगी हमारे पास इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, सभी लोग हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की। बलिया की नरही पुलिस ने भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और बियर भरौली गोलंबर के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो से बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,63,500 रुपये है। सर्किल सदर क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया कि पकड़ी गई शराब और बियर बिहार राज्य में तस्करी के लिए जा रही थी। बरामद शराब की मात्रा 450.4 लीटर है। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित विदेशी शराब बियर को जब्त कर लिया है और स्थानीय थाना पर आबकारी अधिनियम सहित बीएनएस की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना नरही के उप निरीक्षक श्याम प्रकाश मिश्रा में हमराही दिनांक 23/24 की रात्रि में गश्त पर थे, तभी उनके द्वारा एक सफ़ेद स्कॉर्पियो को पकड़ा गया जिस पर 450 लीटर अंग्रेजी शराब लदी थी, जो बिहार राज्य की ओर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। इस संबंध में थाना नरही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। सिरसागंज नसीरपुर मार्ग पर मक्का की वजह से हुई 2 चचेरी बहनों की मौत के बाद तहसील और पुलिस प्रशासन की नींद टूट गई। एसडीएमसीओ ने पुलिस टीम के साथ मक्खनपुर और शिकोहाबाद क्षेत्र में हाईवे पर जांच की। इस दौरान हाईवे पर मक्का सुखाने वाले 12 किसानों को एसडीएम ने पाबंद किया है और इसके साथ ही तत्कालीन एक्शन लेते हुए मक्का को हाईवे से हटवा दिया। एसडीएम को कल दर्दनाक हादसा हुआ हाईवे पर मक्का की वजह से, उसके बाद क्या ड्राइव चलाई गई है, क्या कार्य? देखिए, कई बार इनको किसानों को ये बताया गया है कि हाईवे पर मक्का ना सुखाएं, लेकिन इनकी भी मजबूरी है, घरों में शायद जगह न होने की वजह से ये हाईवे पर मक्का सुखाने के लिए डाल देते हैं। ज्यादा तेज हवा लगती है तो मक्का जल्दी सूख जाती है, इनको लाभ होता है। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या ये है कि यदि कोई वाहन से ऊपर गुजरेगा तो फिसल जाएगा। इसी कारण वो जो एक हादसा हुआ कल हुआ है, और अब जिलाधिकारी महोदय का ये स्पष्ट निर्देश है किसी भी प्रकार की मक्का हाईवे पर नहीं सूखनी चाहिए। इसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, सीओ साहब को साथ में लेके और एनएच के लोगों को साथ में लेके ड्राइव चलाई जा रही है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे मक्का किसी प्रकार ना सूखे, और जो भी मक्का सुखाएगा
उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। छिबरामऊ विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग में कार्यरत एक आउटसोर्सिंग लाइनमैन ने 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए। मामला छिबरामऊ के बिजली घर का है, जहां लाइनमैन रवि, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत है, बिजली विभाग के जेई करण जायसवाल की कथित प्रताड़ना और नौकरी से निकालने की धमकी से आहत होकर टावर पर चढ़ गया। रवि के टावर पर चढ़ते ही विभाग और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। करीब 2 घंटे तक रवि टावर पर ही बैठा रहा, जबकि नीचे पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोग उसे सुरक्षित नीचे उतारने में लगे रहे। आखिरकार ब्लॉक प्रमुख पूछी ठाकुर और जिला पंचायत सदस्य प्रमोद राजपूत के समझाने और आश्वासन देने के बाद रवि टावर से नीचे उतरा। कब से तैनात हो? 8 साल। कहाँ तैनात हो? मंडी फीडर पे छिबरामऊ सब फर्स्ट डिवीजन। क्या बात हुई है आज? बात ये हुई, कल बात हुई थी, तो जे साहब ने मेरा कल शटडाउन मना कर दिया। मुझे पता भी नहीं था, मेरे साथियों ने मुझे बताया क्या बात हो गई कि तुम्हारा शटडाउन मना कर दिया, निकाल दिया तुम्हें। हमने मेरी तो ऐसी कोई बात भी नहीं, ना बदतमीजी हुई, जे साहब से मुझे क्यों निकाल दिया। मैंने जब कल 3 बार फ़ोन करा, 4 बार इन्होंने फ़ोन काट दिया बाकायदा, बाखुदा बार फ़ोन काटा था। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, अपनी जे साहब सामने खड़े थे, उनके सामने फ़ोन आया। तब उन्होंने कहा कि आप रवि तुम्हें SDO साहब को बताओ। मैंने SDO साहब को फ़ोन करा, SDO साहब ने कहा कल ऑफिस में यही बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं साहब। कल आप आज गए तो ऑफिस में कह रहे हैं कि वो कोई बात नहीं, सरकार मना कर दिया, आ रही हो, कोई घर बैठो। जब घर बैठो तो घर बैठे, फिर 3 दिन बाद बात करेंगे। किसने कहा घर बैठो? SDO साहब बोले 3 दिन बाद बात करेंगे। 3 दिन बाद बात करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। जे साहब गाली दे रहे, सतत गाली दे रहे, बदतमीजी कर रहे, जा सोचे किस जाति के हो? जा सोचे गालियाँ दे रहे, कह रहे मेरे पैर छुओ, मेरे पैर पे मुड़ रखो तब लेंगे तुमको, नौकरी पे नहीं लेंगे। तो हमारे लोग तुम बताए पैर मुड़ छूना 5 बार सर पे पैर पे से रखो। हाँ, लाइन मेंटेनेंस के विषय में लाइनमैन और हमारे और अभियंता के बीच में कुछ बात हुई होगी, उसकी वजह से शटडाउन रोक दिया गया था और अभियंता के द्वारा। तो इस पर नामोशिजाई करते हुए ये घटना हो गई। तो इसको आपस में बात करके फिर इनका शटडाउन बहाल कराया जाएगा। और ये सैली और PF भी इन्होंने शिकायत कर लिया है, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसको कल बुलाया जाता है और फिर जो भी समस्या सैली के संबंध में। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कहा है कि दलित समुदाय से आता है, जिसके कारण जे द्वारा इनसे कहा गया आप सर पे जो सर रखिए, उसके बाद आपको नौकरी दिया जाएगा। तो ये दलित समुदाय के साथ ही इस तरह का बर्बरतापूर्ण अन्याय ये किया जा रहा है आपका ऑफिस में, ये क्या पूरा प्रकरण है? संज्ञान नहीं है और अभियंता से बात की, अगर इस संबंध में इस तरह अगर उसने कहा है तो उसके आपके ऑफिस में लगाया जा रहा है। अभियंता से बात करके इस संबंध में हमारे ऊपर के अधीक्षण अभियंता उनके माध्यम से। इनके अलावा किसी और को भी निकाला गया क्या नौकरी से बर्खास्त किया गया? अभी ये मैटर संज्ञान में आया, अभी किसी ने निकाला गया है, लेकिन निकाला नहीं है, शटडाउन बंद। कितने लाइनमैन हैं अभी तक? नहीं, इस साल फाइनेंशियल ईयर में जो भी अप्रैल से जो एग्रीमेंट हुआ, हर बिजली घर पे 9 लाइनमैन दिए। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोल्हुई थाना क्षेत्र के जोगियाबाई सहित विभिन्न स्थानों पर CO करेंदा अनिरुद्ध कुमार और चौकी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस और SSB की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग की गई। वहीं CO अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा पर पुलिस और SSB की संयुक्त टीम द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे सीमा की निगरानी हो सके, अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनी रहे, जिससे आम जनमानस सुरक्षित रह सके। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। कल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।